जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे होंगे वो कहीं न कहीं 2022 बीएड के एग्जाम के लिए काफी उत्सुक होंगे, उसे वो देना चाहते होंगे और सरकारी सीट पाना चाहते होंगे। ठीक है दोस्त, तो उसके लिए देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए एक सही मार्गदर्शन, एक सही स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना किसी सही मार्गदर्शन के आप क्या पता आप मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन आपके तरीके गलत हो या फिर गलत रास्ते पे चल रहे हो, आपको सही ना पता हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे जरूरी ये होता है किसी भी एग्जाम के लिए कि आप पहले तो जानिए पेपर पैटर्न कैसा आता है, और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ कैसे गए। ठीक है, कैसे कितने नंबर पे कितने मार्क्स बनते गए। ठीक है, तो वो सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होना काफी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर के मार्क्स गए थे। ठीक है, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक मिली थी, कितने रैंक के लोगों को कॉलेज मिल गया था। ठीक है, 2021 जो एंट्रेंस इस समय हुआ है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आया, इस समय कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कितने मार्क्स पे किसको कितना मिला। ठीक है, तो सबसे पहले बात यही होती है कि कितने मार्क्स पे लोगों को क्या रैंक मिला। तो दोस्तों मैं इन 4 लोगों के एडमिट कार्ड के बारे में मतलब रिजल्ट के बारे में बात करूंगा जिनके मार्क्स पे उनके रैंक आए। तो सबसे पहले ये देखा गया 256 मार्क्स मिले एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को 256 मार्क्स मिले, जिनका रैंक रहा 11,705। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या बताना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 256 मार्क्स मिले, 11,705 रैंक। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 280 रैंक की। ठीक है, 280 नंबर पे देखिए 280 नंबर पे कितने मिले, 3,281 रैंक। ठीक है, ये मेरी रैंक थी, ये मैं दिया था क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम का सही मार्गदर्शन देने के लिए पहले खुद एग्जाम में उतरना पड़ता है, क्योंकि सारा पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्या कैसे पूछा जा रहा है। भले ही आप कितने में एनालाइज कर रहे हैं, पेपर में बैठने के बाद ही समझ में असल में हुआ क्या था। ठीक है, तो मैं भी बैठा था पेपर में, मैंने देखा 280 नंबर पे 3,281 रैंक स्टेट रैंक आया मेरे। ठीक है, इसके बाद बात करूं 283 नंबर पे, ये जैसे अमित सर जो आपके लेखपाल की चला रहे हैं उनकी ये रैंक है, उन्होंने भी एग्जाम दिया तो उनकी 283 मार्क्स पे 2,591 रैंक आए। ठीक है, 2,591 रैंक आए। यहाँ पे आप एक चीज देखने की कोशिश कीजिएगा, ये अंतर कितना हुआ, बस 3 नंबर का, ये 3 नंबर का अंतर हुआ। ठीक है, लेकिन रैंक कितना अंतर हो गया, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे रैंक कितना अंतर हो गया। देखिए 1 में से 1 जाए 0, 18 में से 9 जाए 9, 11 में 5 जाए 6। ठीक है, 690 रैंक का अंतर पड़ गया। ठीक है, 690 रैंक का पड़ गया अंतर बस 3 नंबर से। तो सोचिए एक एक नंबर पे, आधे आधे नंबर पे कितने बच्चे बैठे हैं, इसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 3 नंबर के अंदर में बताइए 690 लोग बैठे होंगे ना, बस 3 नंबर में, तो कितना अंतर पड़ा। तो ये आपकी दिखा रहा है कि ये पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसे मार्क्स अलॉट हुए, उन चीजों के बारे में ये आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये 3 नंबर आप देख लो, 3 नंबर 690 नंबर के बराबर है, तो 690 स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये 308 नंबर, ये भी हमारे साथ के व्यक्ति हैं, इनका 308 नंबर आया। ठीक है, 308 नंबर आया और उनकी रैंक आई सीधे 305 रैंक। स्टेट रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई रिजर्व रैंक की बात नहीं कर रहा, बस स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ। इनकी रैंक देखिए 308 नंबर पे आगे 305 रैंक। इसमें देखिए कितना अंतर रहा, आप जैसे कि देख पा रहे हैं 17 8 आपकी 25 नंबर का अंतर रहा। ठीक है, बस 25 नंबर ऐड हुआ। और रैंक देखिए आप, रैंक देख रहे हैं 11 में से 5 जाए 6, उसके बाद 8 यहाँ 8 आ गया, और उसके बाद ये हो गया 25 में 3 गया 2286। ठीक है, 2286 रैंक का अंतर पड़ा सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर की वजह से। 25 नंबर पे अब देख रहे हैं आप लोग 2286 स्टूडेंट बैठे हैं, तो काफी अच्छा खासा कट ऑफ रहा। हालांकि कट ऑफ काफी बढ़ा, इसके पहले 230-40 पे 10,000 के रैंक में अंदर आ जा रहे थे लोग, लेकिन अब इस बार का जो कट ऑफ रहा देखा गया पूरे एनालाइजेशन के बाद 265 से 270 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तब आप 10,000 रैंक के अंदर आए। ठीक है, 265 से 270 में 10,000 रैंक आई। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि लगभग 10,000 सीटें हैं, ठीक है, 10,000 सीटें हैं, तो 10,000 सीटों को लाने के लिए इतने नंबर तो आपको जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है। अप्रॉक्स 10,000 सीटें हैं, जिसमें अगर आप, ये सरकारी सीट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट तो और भी सीटें हैं, उसमें ज्यादा सीटें हैं, उसमें तो हो जाता है 200, आप देख रहे हैं 265 से 270 नंबर अगर आप लाते हैं तो 10,000 रैंक के अंदर आएंगे। उस पर भी कई लोगों की इच्छा होगी कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कराऊं, और क्या पता आपका डिस्ट्रिक्ट महाविद्यालय के जैसे रहा हो, ठीक है, महाविद्यालय के जैसे रहा हो, जो महाविद्यालय से हो, मेन कैंपस हो, तो वहां पे काफी डिमांड होगी और वहां पे कट ऑफ काफी हाई जाएगी, तो उसके लिए 3,000 4,000 रैंक आपका होना आवश्यक पड़ेगा, ठीक है। ये 200, जैसे कि हमने बात की, ये 400 में नंबर की बात हो जाती है, 400 में आपको 265 से 270 लाने पड़ेंगे, तो आप ये 10,000 रैंक में आएंगे। और 275 280 तक अगर आप लगा देते हैं तो आप 7,000 6,000 8,000 रैंक ये आएगा 280 नंबर पे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 280 पे 3,281 आया है, तो आगे थोड़ा और बढ़ेगा तो आपका ये 5,000 4,000 रैंक हो जाएगा 280 नंबर पे। तो कुछ फर्क पड़ रहा है, 500 1000 रैंक का हर साल फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है इसमें, मतलब रैंक का। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जैसे कि मैंने बताया 240 और 230 के अंदर में अच्छे खासे लोग 10,000 रैंक के अंदर आ जा रहे थे, जो इस बार नहीं हुआ, ठीक है। 265 से 70 वाले 10,000 रैंक में आए, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर की बात, मतलब 2021 जो इस समय हुआ, ये आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। तो आपको तो अब मेन टारगेट अब मान के चलिए आपको 280 290 300 नंबर तक के आपके टारगेट रखने होंगे, इतने आपके रखने होंगे, 280 से लेकर 300 तक आपके टारगेट होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात करें हम कैसे वो प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि मेरी रैंक इतनी थी, और मेरी ये रीजनिंग की रैंक, मैं रीजनिंग में नंबर बताऊं तो मैं जो रीजनिंग पेपर दिया था उसमें मेरे 48 पूरे सही थे, 50 में से 48, दो कुछ सिली मिस्टेक की वजह से गलती हो गई थी, ठीक है, बाकी 48 सही रहे, ठीक है। तो मैं जहां तक है मैं मानता हूं कि मैं रीजनिंग का पूरा आपको सिलेबस समझाने, उसका पूरा पढ़ाने में मैं सक्षम हूं, क्योंकि इसके पहले भी हम ऑफलाइन बैचेस देते थे जिसमें हम बच्चों को रीजनिंग, मैथ्स और जीएस के बारे में जानकारी देते थे, ठीक है। तो वो तो रहा अलग की बात। फिलहाल मैं आपकी रीजनिंग की बात करूंगा और सारी सब्जेक्ट की बात करूंगा, आप कैसे क्या पढ़ेंगे, कितने नंबर आपके आएंगे। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है, ये जैसे कि देखिए सिलेबस क्या है, पहले आपको समझना होगा सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस समझना होगा। तो जो जेईई आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है, सिलेबस में 2 पेपर आते हैं, ठीक है, आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक पेपर जो होता है आपका 9 से 12 होता है, और दूसरा होता है 3 से 5, सॉरी 2 से 5, 3-3 घंटे का आपका पेपर होता है, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। अब देखिए क्या होता है, पहले पेपर में आप पहले पेपर जो देंगे उसमें क्या होगा, आपका 2 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। एक तो होगा आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, और दूसरा होगा आपका, आप हिंदी लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश, ये सब्जेक्टिव मैटर होता है। जैसे कई लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े वो इंग्लिश लेना प्रेफर करते हैं, और जो लोग हिंदी से पढ़े होते हैं वो हिंदी लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड से चाहे किसी भी हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो हिंदी लेना प्रेफर करेंगे, बाकी सीबीएसई वाले इंग्लिश लेना प्रेफर करते हैं। तो ये 2 पेपर होता है, एक तो जैसे कि मैंने बात की जनरल नॉलेज की, और दूसरा होता है हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इंग्लिश लेंगे, मतलब कि जो अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं, जिसको हिंदी लेना वो हिंदी ले सकता है। इन दोनों में से कोई एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा जो आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज में ये 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको करंट अफेयर भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ अलग जो होते हैं, मतलब कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सारे पैटर्न में आपको देखने को मिल जाते हैं ये। और साथ ही साथ आसपास के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपसे इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो सारे इसमें 50 क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये पेपर थोड़ा हल्का होता है, इसमें एवरेज आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है हिंदी या इंग्लिश, ये तो आपका सब्जेक्ट होता है। अगर एवरेज बच्चे मान के चलिए 35-40 कर लेते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं इस साल, मुश्किल से 5-6 महीने तो बचे हैं, मार्च अप्रैल में एग्जाम होना ही है। अब अक्टूबर तो खत्म ही होने वाला है, ठीक है, सॉरी सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्जाम होगा, 5 महीने लगभग आपके बचे, ठीक है। तो उसमें आपको तैयारी करनी होगी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, अभी से तैयारी करनी आपको शुरू करनी पड़ेगी। इसके बाद इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके
होते हैं 100 नंबर, दो नंबर के, ठीक है। और ये होता है आपका दो नंबर के, तो ये भी हुए 100। निगेटिव मार्किंग भी होती है, निगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और ये रहा आपका टाइम 3 घंटे। तो टाइम दोस्तों भरपूर होता है, ठीक है, आपके पास टाइम बहुत होता है। तो इसमें ये होता है कि आप आराम से इसको आप कितना भी करेंगे तो 2 घंटे में आपका पेपर ये पैरा वाला खत्म हो जाता है। बाकी आप बार बार उसे मिलाते हैं, देखते हैं, तो देखते देखते आपका 3 घंटा पास हो जाता है। इसमें बोर भी हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये टाइम बहुत होता है इनके पास। ये उसके बाद दूसरी पेपर की बात करें, दूसरी पेपर जो आपका होता है, इसमें होता है आपकी सामान्य योग्यता, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको रीजनिंग अप्रोक्स 40 देखने को मिल जाते हैं और मैथ आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके मैथ देखने के मिल जाते हैं। तो ये रीजनिंग और मैथ ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आर्ट से किए होंगे, वो बिल्कुल मैथ और रीजनिंग से कट ही गए होंगे, ठीक है। तो उनके लिए बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वो उसकी सीरीज तो हम लेके आएंगे ही, इसमें आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल कभी नहीं छुए हैं रीजनिंग या मैथ, फिर भी आप कर ले जाएंगे। तो उन चीजों की बात तो हम करेंगे ही, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके 10 मैथ और रीजनिंग 40, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 48, 47, 45 तक एवरेज आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे 40 प्लस ही इसमें अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लेते हैं 2-3 महीने 4 महीने, तो इसमें आप 45 तक पा सकते हैं, 45, 48, 50 तक भी पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पेपर का दूसरा सब्जेक्ट होता है विषय क्षमता, जिसमें आपका स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स किया है तो आप आर्ट लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें बस आर्ट से होंगे। आर्ट्स का मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे आर्ट्स में, ठीक है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो। बाकी अगर साइंस लिया है तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी कॉमर्स वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए उनके सिलेबस के हिसाब से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। ये भी 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 100-100 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए आपके, 400 नंबर हो गए। और इसमें हो गया आपके 200 क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए भी 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे का समय पूरा आपके पास होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे मुश्किल से 45 मिनट लगते हैं, ठीक है, 45 मिनट लगाते हैं लोग। जनरल कैंडिडेट 45 मिनट, इसमें बहुत लगा दिया तो 45 मिनट लगा दिया। बाकी 2 घंटा 15 मिनट बचता है रीजनिंग और मैथ। तो थोड़ा क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक पे आपने काम कर लिया, आपने थोड़ी बहुत 3-4 महीने मेहनत कर ली, तो आपके पास समय इतना होता है कि लगभग 2.5 घंटे, इसमें आधे घंटे अगर आप ले लेते हैं तो इसमें 2.5 घंटे में आप धीरे धीरे आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। आपको भले ही ट्रिक्स ना पता हो, ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से भी 2.5 घंटे में लगा सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये इसीलिए क्योंकि टाइम बहुत होता है तो स्कोर इसमें करना आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, रीजनिंग से कटे हुए हैं, फिर भी आप कर ले जाते हैं अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो ये बात रहा। अगर मैं जनरल बात करूं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितने कितने क्वेश्चन करने होंगे, तो वो चीजें आप देख लीजिए। अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आप 35 प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 35 प्लस सामान्य ज्ञान में कर लेते हैं, ठीक है, इसमें अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। ये जैसे कि पहला पेपर जो होता है थोड़ा सा आसान होता है, बहुत आसान नहीं, मतलब थोड़ा सा आसान होता है, इसे आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 35 प्लस आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है, 35 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आप जनरल कैंडिडेट 40 से 45 तक लोग जनरली कर ले जाते हैं, 40 से 45 तक, ये इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो कर ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग और मैथ में तो इसमें तो 45 प्लस, इसमें 45 प्लस आपको करना ही चाहिए। बाकी 40 भी ठीक है, लेकिन 45 प्लस आपको करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। और इसमें तो मैं बात करूंगा 30 प्लस आप कर लो, वही बहुत है, ठीक है। इसमें 30 प्लस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो होता है वो आपकी, जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीए बस किया हो तो डिफिकल्ट आपके लिए पड़ता है, क्योंकि बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप 30 प्लस अपना टारगेट रखिए। तो देख रहे हैं आप कितने आपके हो गए, ये 35 हो गया, ठीक है। इसमें मान लेता हूं मैं 40 लिया, तो 35 और 40 आप कितने हो गए, 75, 75 और 45, 75 और 45 कितने हो गए, 110, और 110 और 30, ठीक है, 110 और 30 कितने हो गए, 240, 240, ठीक है, 240 आपके हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, 240। तो ये हो गया आप कितने, 280 नंबर, जितने पे, ठीक है,
दो कितने क्वेश्चन हुए थे, सॉरी एक बार फिर काउंट करते हैं, ये कितने थे, 35 थे इसमें अगर आप 40 लेते हैं तो हो गया 75, 75 और 45 और 30 आपके 75, टोटल आपके 150 क्वेश्चन बने, ठीक है 150, यहाँ से आपके हो गए ये 75 और यहाँ से हो गया आपके 75, 150 क्वेश्चन आपके टोटल, अगर इतने आप अटेंड करते हैं तो हो जाएंगे 150 का मतलब आपके 300 नंबर आ गए, ठीक है 300 नंबर आपके बनते हैं। मैं इतने सारे क्वेश्चन की बात सही की बात कर रहा हूँ, इतना आप सही कर लेते हैं तो आपके 300 नंबर बनते हैं। और अब यहाँ पे आ जाइए, आप अब देख रहे हैं 308 पे आपको 305 रैंक आ गई थी, तो 300 पे लगभग आपकी 1000 के आप अंदर ही रहेंगे, 1000 रैंक के अंदर रहेंगे, जितने में आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, आपके घर के बगल का हो, चाहे आप कहीं और यूनिवर्सिटी में ही लेना चाहते हो तो वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें 35 की बात कर रहा हूँ, इसमें 40 की बात कर रहा हूँ, और रीजनिंग में मैं 45 की बात कर रहा हूँ, और आपके दूसरे वाले में 30 प्लस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, बहुत बवंडर लेके नहीं चलना है कि नहीं सब में पूरा ही पूरा करना है, तो वो चीजें नहीं लेके चलनी है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न होगा आपके अटेम्प्ट का, आप इतना अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छा कर ले जाओगे। अब इतने अटेम्प्ट करने के लिए इतना पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपका स्ट्रेटजी तो बन गया, ठीक है, स्ट्रेटजी समझ में आ गई कि मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा, इतने में मेरे इतने नंबर आ जाएंगे और मैं इतने में क्वालिफाई कर जाऊंगा, ठीक है। आपको ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन इतने नंबर कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, इतने क्वेश्चन कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। तो इसमें मैं दोस्तों मैं बताऊं कि एचटीएस लर्निंग क्लासेस आपके लिए एक अच्छी सुविधा लेके आया है। ये हम फ्री में आपको यूट्यूब पे पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं 1 अक्टूबर से मैं बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर से रीजनिंग और मैथ की आपकी शुरू हो जाएगी सीरीज। इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं रीजनिंग के लिए तो आपके लिए बेस्ट, इससे बेस्ट कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, इससे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए एकदम बेसिक्स ले चलूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इतना सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाते हैं, तो आपके लिए दिक्कत होता है जो बेसिक्स नहीं जानते हैं। तो ये पहले हम क्लास को डिवाइड करेंगे। जैसे पहले क्लास में हम हथियार क्लास पढ़ेंगे, वेपन क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी बेसिक्स मतलब वो चीजें जरूरत जो होती हैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए पूरी 1 घंटे की क्लास में हम पूरी जितने भी मतलब हथियार की जरूरत है वो सारे इकट्ठे कर लेंगे। तो वो होगा 1 अक्टूबर को। बाकी धीरे धीरे क्लासें आपकी चलती जाएंगी। मुश्किल से मुझे लगता है 40 से 45 क्लास में मैं आपकी पूरी रीजनिंग खत्म कर दूंगा। वो भी लगभग 45 मिनट की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में उससे ज्यादा नहीं होंगी। तो 2 महीने में आपकी पूरी रीजनिंग में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो वो होगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश से ही किया हूँ, तो मुझे इंग्लिश के बारे में जानकारी है। मैं इंग्लिश के बारे में वीडियो डालूंगा आपके लिए, जो आपके लिए वेरी इंफॉर्मेटिव रहेगी। जैसे कि इसमें जो भी पूछे जाते हैं वो काफी अलग टाइप के होते हैं, मतलब आप एसएससी से थोड़े से अलग होते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आप मेरा डेमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसे आप देख लेना, उसके बाद जज कर लेना मैं इंग्लिश के लिए कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ, ठीक है। तो वो आप वहां से देख सकते हो। बात आगे मैं बात करूं ये जनरल नॉलेज की, इसके लिए मैं दोस्तों एक तो जनरल नॉलेज के लिए मैं टॉप 10 जीएस जीके की सीरीज डेली लाता हूँ, ठीक है। मैं लाता हूँ आपके जो 10 मिनट के होते हैं, 10 मिनट के वीडियो होते हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डील करते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन के लेने के बाद 30 से 35 क्वेश्चन बस 10 मिनट में मैं याद करा देता हूँ। वो तो हो गया ये। अब ये हो गया इंग्लिश हो गया, इसका रीजनिंग हो गया। इसके बाद बात करें हम ये सब्जेक्टिव मैटर के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्टिव मैटर में आपकी हिस्ट्री देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद आपके हो गया इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं इसको कोशिश ये करूंगा कि मान लीजिए हिस्ट्री का मैं 3-4 क्लास ऐसे लूंगा जिसमें मैं शॉर्ट में ही बिल्कुल आपको पूरी मतलब हिस्ट्री को जितनी आपके लिए रिक्वायरमेंट है उतनी मैं शॉर्ट्स वीडियो में मतलब मान के चलिए 1-1 घंटे की 3-4 क्लास में मैं एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो डालूंगा, जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म होगी, पूरी ज्योग्राफी खत्म होगी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमिक, ये सारी खत्म होगी। वो बिल्कुल शॉर्ट्स क्लास होगी, ठीक है। जिसमें आपको मेनली बस टारगेट ये होगा कि ये यूपी बीएड के लिए ही टारगेट होगा, उसमें बीएड के लिए ही टारगेट होगा, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पूरा एक सब्जेक्ट को बहुत लंबे से ले सकते हैं। बाकी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना हो तो उसके लिए भी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है,
ठीक है, चैनल पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। हिस्ट्री की पूरी सीरीज चली है बिल्कुल बेसिक से, जिसमें मतलब हायर लेवल के लिए आप तैयार कर सकते हैं। बाकी मैं तो कहूंगा, आपको प्रिफर करूंगा, आपको जो छोटी वीडियो बनेगी उसमें आपको जो ये मेन सब्जेक्ट क्लियर करने हैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है। तो ये रहेगा आपका पैटर्न। बाकी मैं कोई और वीडियो लाता रहूंगा जिसमें मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा, सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितना मतलब मान लीजिए सामान्य ज्ञान है तो किस पोर्शन पे आपको फोर्स करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इंग्लिश में किस में ध्यान देना चाहिए, रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैंने आर्ट्स के स्टूडेंट को लेकर चलूंगा, तो आपके आर्ट्स स्टूडेंट है तो आप कैसे क्या लेके चलेंगे, किस पोर्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों पैटर्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन बस आपके लिए आने वाली है, यूपी बीएड के लिए आने वाली है, बीएड के लिए आने वाली है। और जो मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग, अगर आप किसी अनदर बोर्ड के हैं तो भी आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही है, ठीक है, सिलेबस सबका एक है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बीएड हो, ठीक है, तो सबका सिलेबस एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए 2022-24 जेईई एंट्रेंस एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।